हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री जो है उसका सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो देखो लाल से अगर कोई चीज़ को नीला कर दे रहा है, ठीक है, या फिर नीला से कोई चीज़ को लाल कर दे रहा है, याद रखिएगा लिटमस पत्र या तो नीला से लाल होता है, नहीं तो लाल से नीला होगा, नहीं तो इसका रंग नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो लाल से अगर नीला करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो क्षार है। क्या है? क्षार। ठीक है, और नीला से अगर वो लाल करता है तो इसका मतलब है अम्ल है। ठीक, तो आप भी जानते हो कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक का एक ही ऑप्शन है, वो है 10। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो अवलोकन है यह सिरका सी गंध देती है, ये अवलोकन सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती, एल्कोहल में उबली पत्ती को, ये एल्कोहल है मतलब उसमें उबली हुई पत्ती को अगर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर, ठीक है, पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो पत्ती का रंग जो हो जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीला और काला हो जाएगा, नीला काला। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो कौन लवण है, देखो HCl है हमारा, अम्ल है, तो ये नहीं हो सकता। NOH ये क्षार है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर बात करें NH4OH का, तो चूंकि इसमें भी OH लगा हुआ है तो ये भी क्षार हो गया। K2SO4 ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिलने से बना हुआ है यौगिकों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि अम्ल का जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज़्यादा होता है, और जो ये 7 है ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक है जो निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है भाई, तो लिटमस विलयन जो होता है वो बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन के पौधे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के अभिक्रिया करता है, जिंक से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH ये अभिक्रिया करेगा किससे, जिंक से, यानी कि Zn से अभिक्रिया करता है, तब क्या बोल रहा है कि कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बनाता है सोडियम जिंकेट ऑफ या पे Na2ZnO2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ये क्या करेगा, रिलीफ करेगा। ठीक है, चलिए Na2ZnO2 आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी भी लाल तप्त आयरन है उस पर अगर आप जलवाष्प प्रभावित करते हैं यानी कि भाप प्रभावित करते हैं तो आपको मिलेगा Fe3O4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है NaHCO3, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चलिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। चलिए करें निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब कि इनमें से जाति का नहीं है। चूना पत्थर हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चल 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो प्रबल लवण जो हो जाएगा वो NaCl हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो आबंध होता है वो बहुत टाइट बनाता है। ठीक है, NaCl जो है ये लवण बनाता है और ये लवण प्रबल लवण में से आएगा। क्यों? क्योंकि NaCl के बारे में बात करना है कि सबसे प्रबल लवण के बारे में बात करें तो NaCl को लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दांतों को साफ, क्या कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है किस कैसा। याद रखिएगा कि दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर टूथपेस्ट का होता है क्षारीय। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा प्रचार में, कोलगेट का प्रचार होता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक मतलब वही क्षार के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, NaCl होता है, लवण होता है वो। चलिए
अरे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो अम्ल और जो क्षार है वो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे लवण बनाएंगे, ठीक है, लवण तथा जल बनाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर सबसे और आखिरी कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए मेथिल, ऑरेंज, फेनोल्फथीन, इनमें से कोई नहीं, जैसे तो होना ही रहा। हल्दी जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, यही क्या करता है, हमको बताता है, ठीक है। अब लवण क्षार के बारे में, ठीक है, तो पूछेगा। ये था टॉप 15 क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। इसको अच्छा से तैयारी कीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।